दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। इस समय मैं हूं ताज नगरी आगरा में और सामने आप ये ताजमहल देख सकते हैं जो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इसके अगर हम सामने से जाते हैं, इधर से जो रास्ता है, तो इसके बाईं साइड ये आपको मस्जिद दिखाई दे रही, ये मस्जिद है। और इसके दाहिनी ओर ये जो पेड़ों के बीच में आपको ये इमारत दिखाई दे रही है, ये है जमात खाना। ये आप ताजमहल का पूरा परिसर देख सकते हैं, कितना विशाल परिसर है। और इधर आप देख सकते हैं इसके किनारे ये तमाम सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये एक मुख्य द्वार है जिसके ज़रिए हम ताजमहल तक आते हैं। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई जो है वो ताजमहल के बराबर है, यानी कि जितनी इस मेहराब की, इस दरवाजे की ऊंचाई है, उतनी ही ऊंचाई इसका आप स्ट्रक्चर देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये रेड सैंड स्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और उसके ऊपर इसमें वाइट मार्बल को कार्विंग करके लगाया गया है। ये देखो कितना खूबसूरत ये गेट बना हुआ है और इसके चारों कोनों पर गुंबद बने हुए हैं। और इधर का आप पूरा ये प्रांगण इसका देख सकते हैं, पूरा ये एरिया आप देखो। फिर हम इसका इतिहास क्या है वो आपको बताते हैं। मुगल काल में सबसे पहले मुगल बादशाह थे बाबर, और उनके लड़के का नाम था हुमायूं। हुमायूं के लड़के का नाम था अकबर। अकबर के लड़के का नाम था सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। और जहांगीर के लड़के का नाम था शाहजहां। तो शाहजहां ने इस ताजमहल का निर्माण सन 1632 से सन 1653 ईस्वी के बीच में करवाया था, अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में। और जो मुमताज थी वो शाहजहां की सबसे प्रिय और तीसरी बेगम थी। इसके पहले भी शाहजहां की 2 शादियां हो चुकी थी, मुमताज महल की और शाहजहां की शादी से पहले। तमाम सारे यहाँ पर फाउंटेन लगे हुए हैं और ताज के सामने चबूतरा बना हुआ है जो कि संगमरमर से निर्मित है, जिस पर खड़े होकर के दर्शक तमाम सारी फोटोज कैप्चर करते हैं। और ये आप देखो, ये ताजमहल। जो मुमताज बेगम थी ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी, यानी कि उनके भाई की लड़की। और नूरजहां के पिता का नाम था एतमाउद्दौला। एतमाउद्दौला उनकी उपाधि थी, उनका असली नाम जो था वो था मिर्जा गियास बेग। बेगम मुमताज की मृत्यु शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते वक्त हुई थी। प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र मात्र 38 साल थी। ताजमहल के चारों कोनों पर इस तरह से मीनारें बनी हुई हैं और ये हल्का सा बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इनके पीछे कारण ये है कि अगर कभी भी यहाँ पर भूकंप आए और ये मीनारें गिरें तो ये ताजमहल की जो मुख्य बिल्डिंग है इसके ऊपर न गिरें। और ये आप देखो कितनी बेहतरीन इसमें कारीगरी है, कितनी बेहतरीन तरीके से इसका निर्माण किया गया है। और ये आप देखो ये मीनारें और इधर ये मस्जिद स्थित है। ताजमहल चारों तरफ से देखने में एक जैसा ही दिखता है। और इधर है यमुना नदी और यमुना नदी के किनारे पर ये ताजमहल स्थित है। और ये आप देखो मस्जिद, ये ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद है। और इधर का आप व्यू देख सकते हैं। और आप अगर कभी भी ताजमहल आना चाहते हैं तो आप इस बात का याद रखिए कि शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है और बाकी सारे दिन ये खुला रहता है। अगर कोई गेस्ट छुट्टी होती है तो भी ये ताजमहल बंद रहता है। ताजमहल देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है जिसका मूल्य है 45 रुपये। तो 45 रुपये की टिकट लेकर के आप इस ताजमहल को देख सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए 2 द्वार हैं, एक पूर्वी द्वार और एक पश्चिमी द्वार। तो उन दोनों ही गेट से आप अंदर आ सकते हैं, फिर उसके बाद ताजमहल के इस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। के अंदर जो शाहजहां और मुमताज की कब्र बनी हुई है वो प्रतीकात्मक कब्र है, यानी कि वो रियल कब्र नहीं है। जो रियल कब्र है वो नीचे इस बिल्डिंग के नीचे तहखाना है, वहाँ पर रियल कब्र उनकी बनी हुई है। ताजमहल के अंदर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, यानी कि अगर आप इसके चबूतरे के ऊपर जाएंगे और इसके अंदर मकबरे के अंदर जाएंगे तो आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और 200 रुपये का टिकट इसके ऊपर और मकबरा अंदर देखने के लिए, और 45 रुपये का टिकट इसकी यहाँ पर पूरे प्रेमिसेस में आने के लिए।
तो 245 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ेगा अगर आप इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इस मस्जिद के निर्माण कार्य को आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से लाल बलुआ पत्थर को काट काट करके बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूल और पत्तियाँ किस तरह से इस पत्थर को काट करके उकेरी गई हैं। ये देखो मस्जिद का जो गुंबद है, आप उसके अंदर की कार्विंग और उसके अंदर की कारीगरी देखो। ये आप गुंबद देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन कलाकारी है इसके अंदर। ये देखो आप, तो ये है मस्जिद और इसकी आप फर्श देखो, यहाँ पर भी मार्बल को काट करके किस तरह से फिट किया गया है। और इधर आप ये मेहराब देख सकते हैं, इधर सामने यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है और एक मेहराब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मेहराब के ऊपर का आप डिजाइन देख सकते हो। ये इधर देखो आप, ये यमुना नदी और हम ताजमहल के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताजमहल के चबूतरे पर। और ये ताजमहल के पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं और ये ताजमहल का विशाल चबूतरा आप देख सकते हो। लोगों की हाइट देख करके इसकी ऊंचाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नीचे के यहाँ पर आप देख सकते हो ये दरवाजे लगे हुए हैं, ये बंद हैं। जब कोई अंदर रिनोवेशन का काम करना होता है तभी इन्हें खोला जाता है। ये देखो ये लॉक लगा हुआ है अंदर तलवारें, और यहाँ पर नीचे बाहर की तरफ जालियां भी लगी हुई हैं। ये देखो ये यहाँ पर जालियां हैं। इधर की इमारत ये जो आप देख पा रहे हैं ये है जमात खाना, और ये इमारत कमोवेश यहाँ पर बनी हुई मस्जिद की तरह ही बनी हुई है। और यहाँ पर जब बारिश होती है तो जल निकास की व्यवस्था के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे ये जालियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। इन्हीं जालियों के जरिए वर्षा का जो जल है वो निकल जाता है। ये देखो, और नीचे नीचे इसकी नालियाँ बनी हुई हैं। शाहजहां और मुमताज़ का विवाह हुआ था सन 1612 ईस्वी में। जब शाहजहां और मुमताज़ की शादी हुई तो मुमताज़ बेगम की उस समय उम्र थी 19 वर्ष। वो अपने पूरे जीवन काल में 10 वर्ष तक प्रेग्नेंट रही थी, यानी कि 10 वर्ष तक गर्भवती रही थी। और जब वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, जो कि एक शाहजहां की पुत्री थी, तभी उनकी डेथ हो गई थी। सन 1631 में मुमताज़ बेगम की मृत्यु हुई और ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 में प्रारंभ हुआ और 1653 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। इसको बनाने में जिस मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, इसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था और तमाम सारे हाथी घोड़ों का उपयोग किया गया था इसके संगमरमर को वहाँ से यहाँ तक लाने में। और इसके अंदर जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उन्हें यही स्थानीय स्तर पर बनाया गया था, और बाकी ये लाल बलुआ पत्थर भी दूसरी जगहों से लाया गया था। 1631 में बेगम मुमताज़ की डेथ हुई थी और सन 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु के पहले उनके बेटे औरंगजेब ने उनको आगरा के लाल किले में कैद कर लिया था और सत्ता पर खुद ही काबिज हो गया था। तो 8 वर्षों तक औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में रखा था। इधर ये ताजमहल का जो चबूतरा है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जालियाँ लगी हुई हैं। समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप खड़े होकर के एक साथ ताजमहल की 3 मीनारों को देख सकते हैं। और पीछे वहाँ पर मस्जिद का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये ताजमहल आप देखो, इस पर फारसी भाषा में आयातें लिखी हुई हैं। और एक मीनार इधर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। आप देखो स्कूली बच्चे भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और ये जो बिल्डिंग है यानी कि ताजमहल, ये विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और कई बार इसे विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत होने का खिताब भी हासिल हुआ।
जब ताजमहल बनाया जा रहा था उस समय 20,000 मजदूर और कारीगर इसको बनाने के लिए काम करते थे और ये पूरी इमारत लगभग 21 सालों में बनकर तैयार हुई थी। जब ये इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार हुई तो इसमें कितनी लागत लगी थी इसका आकलन किया गया था, तो उस समय पता चला कि इसको बनाने में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जब ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ उस समय सोने की कीमत 15 रुपए प्रति तोला हुआ करती थी। इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस ताजमहल को बनाने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए थे। ताजमहल बनाने में जितना भी रुपया खर्चा हुआ उससे कितना सोना खरीदा जा सकता था उस समय। दोस्तों, अगर आपको ताजमहल से संबंधित ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं वो भी इस वीडियो के जरिए ताजमहल को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सूर्य में पड़ता है।